नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। आज आपसे बात करेंगे संविधान हत्या दिवस पर। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप इसका आशय समझते होंगे, अर्थ भी समझते होंगे। तो आपको याद दिलाना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 25 जून की तारीख को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की है। तो अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसकी हाथ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतना ज़्यादा सख्ते में चली गई है कि उसे 49 साल पुरानी इमरजेंसी की बातें याद आ रही हैं। 10 वर्ष तक मोदी के नेतृत्व में सरकार चली, तब इमरजेंसी इनको याद नहीं आई। इससे पहले भी अटल जी की सरकार बनी, तब इमरजेंसी की याद नहीं आई। इससे पहले भी मोरारजी देसाई की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिनिस्टर रहे, तब इनको इमरजेंसी की याद नहीं आई। आज इन्होंने यह जो घोषणा कर दिया है कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे प्रत्येक वर्ष 25 जून को, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संविधान की कभी हत्या नहीं हो सकती है। संविधान ही नहीं, किसी की अगर वो हत्या हो जाए, वह व्यक्ति हो या संविधान, तो वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि यदि संविधान की हत्या हो गई है, आप संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष मनाना चाहते हैं, तो आपने उसी संविधान की शपथ लेकर के सदन के अंदर प्रधानमंत्री पद की और अपने सांसद पद की शपथ ली है कि हम देश हित में कार्य करेंगे। यदि संविधान की हत्या हो गई तो फिर संविधान रहा कहाँ? फिर आप या तो संविधान मानते नहीं हैं, और संविधान मानते हैं तो फिर संविधान हत्या दिवस कैसे है? एक बात आगे चल करके मैं बताऊंगा कि संविधान हत्या दिवस जो इन्होंने घोषित किया है, यह अनैतिक है, यह असंवैधानिक है। संविधान के तहत ही तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था, और उन्होंने नहीं घोषित किया था, उनकी कैबिनेट ने इसको पास किया था। और तत्कालीन जो वहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति थे उस वक्त, फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने आपातकाल को पास किया था कि देश में आपातकाल लगाया जाए, तब राष्ट्रपति ने घोषित किया। तो जब राष्ट्रपति और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने संविधान के तहत, उसमें एक अनुच्छेद है 352, उसी के तहत आपातकाल लगा था। तो जब संविधान के तहत सब चीज़ हो रही है, तो संविधान की हत्या कैसी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा की चुनाव हारने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का हाल है। यह अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही रहे तो फिर आने वाली जो राजनीतिक पार्टियां होंगी, हर समय यही दल सत्ता में नहीं होगा, वह संविधान का पालन कैसे करेंगे? यह एक यक्ष प्रश्न है। हम तो यह कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि संविधान अगर जिंदा है, संविधान है, जिस संविधान के कारण ही आप सत्ता में हैं, जिस संविधान के कारण ही आप 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे गुजरात राज्य में, जिस संविधान के कारण ही आप तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत में, आप उसी को कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो गई है। यदि ऐसा होता तो फिर संविधान कैसे जिंदा होता? और जिसकी हत्या होती है वह जिंदा नहीं होता है। यह बचकानी हरकत सरकार को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान की हत्या नहीं हुई है। संविधान हत्या दिवस मनाया जाना ही अपने आप में एक असंवैधानिक है, बल्कि सरकार को यह सोचना चाहिए और क्षमा याचना के साथ इस पर पुनर्विचार करके इस संविधान हत्या दिवस को जो बनाने की घोषणा की गई है आधिकारिक तौर पर, इसको वापस लेना चाहिए। मैं फिर से आपसे विस्तृत चर्चा शुरू करता हूँ। अब केंद्र सरकार ने 25 जून की तारीख को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की है।
चूँकि आपको मालूम है कि 25 जून 1975 में इसी तारीख को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से देश में आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी की उद्घोषणा करवाई थी। घोषणा नहीं, उद्घोषणा, क्योंकि वो खुद करती तो घोषणा होती, और राष्ट्रपति से करवा रही कैबिनेट पास होने के बाद में, तो वहाँ आपातकालीन उद्घोषणा कहा जाएगा। जैसे कि सरकार का दिया हुआ अभिभाषण राष्ट्रपति पढ़ते हैं, इसीलिए उसको भाषण राष्ट्रपति का नहीं कहा जाता है, अभिभाषण कहा जाता है। इसलिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल स्थिति यानी इमरजेंसी की उद्घोषणा की थी। आम जनता को बिल्कुल ये अब याद नहीं रह गया है कि 49 वर्ष पहले आपातकाल कभी लगा हुआ था। उस वक़्त के जो पुराने लोग हैं उन्हें ही याद है, नई पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं याद रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा करके कि संविधान हत्या दिवस प्रति वर्ष 25 जून को मनाया जाएगा, एक प्रकार से पुराने घाव को इन्होंने हरा कर दिया है। जो भी नई पीढ़ी है उसको भी इस पसेड़ में उन्होंने झोंक दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। यही कारण है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पुराने लोग हैं वो इस पुरानी घटना को नए दिवस के मनाने पर आश्चर्यचकित हैं। अरे, नरेंद्र मोदी ने ये क्या किया, ये कौन सी घोषणा की, ये कौन सा देश हित में कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, अब बुद्धिजीवियों में इस बात की बहस छिड़ गई है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया है। राष्ट्रपति ने कोई उद्घोषणा नहीं किया है, स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और ये अच्छी बात नहीं है।